नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यू में। तो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2020 और आज कंडक्ट हुआ था आपका जो टीजीटी आर्ट्स है उसका एग्ज़ाम। तो उसका हमने हिमाचल प्रदेश का जो जीके पोर्शन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका पॉलिटी का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो है आपका, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन। तो इसका मतलब है जो हमारा संविधान की जो बुक है उसको कहाँ पे संरक्षित रखा गया है। तो वो संरक्षित रखी गई है आपके पार्लियामेंट हाउस में। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडिड टू द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो दोस्तों, जो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो इसके थ्रू आपके जो ये वर्ड थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़। तो ये बोलता है आपका, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या करता है, वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। तो ये बोलता है आपका, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्प्रेषण लेख सर्टिफरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। तो जो आपके डीपीएसपी होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, किसी न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है आपका, आर्टिकल 37। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक आता है आपका, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। एक आता है आपका इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। तो दोस्तों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लोकसभा के प्रति। पर अगर आपसे पूछा है कि जो जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका उस टाइम राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ़ ही और शी इज़ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो अगर वो मेंबर है राज्यसभा का, इसका मतलब है कि तो जो राज्यसभा है उसका मेंबर बनने के लिए आपको चाहिए होते हैं 30 साल। तो जेन्युइनली जो आपको पीएम बनने के लिए चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 25 ईयर। पर अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी जो आयु होनी चाहिए मिनिमम 30 तो होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय असेंबली। तो जो असेंबली इलेक्टेड करती है वो करती है आपकी 1/3 ऑफ द मेंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से के चुनाव विवाद आ जाते हैं उसको निपटारा करने के लिए जिस शक्ति का यूज़ करती है वो है आपकी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ विलेज पंचायत। तो जो विलेज पंचायत बनती है उनके जो फंक्शंस है सारे हैं ए बी सी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग एन एमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। तो मतलब जो आपकी इमरजेंसी लगती है तो जो आपके मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। पर किस अधिकार को छोड़ के, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या था, एक एडवाइजरी बॉडी थी या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज हेडेड बाय। तो ये क्वेश्चन शायद कल जो आपका सीनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम आया था उसमें भी आया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी आर अम्बेडकर, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एक्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा संविधान बना है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किस एक्ट का है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों कल मैंने जो स्टेनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि जो पार्ट 1 है वो आपका रिलेटिव है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम वो कब पारित हुआ था आपका 1956 में, और इसकी अध्यक्षता की थी जो फाजिल अली थे उनके द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। तो भारत के पहले वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, प्रतिभा पाटिल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड अबॉट ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर वाज। तो दोस्तों 1966 में जो लाल बहादुर शास्त्री जी वो गए थे आपके ताशकंद। ताशकंद एक समझौता भी हुआ था 1966 में, तो वहाँ क्या हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन सिक्किम इज। तो जो सिक्किम में जो राज्यसभा सीट है वो है आपकी एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द गवर्नर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि राज्यपाल के पद की शपथ उसको कौन दिलाता है। तो ये कौन दिलाते हैं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो दोस्तों जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति की जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसको जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है आपकी जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।